नमस्कार। मैं के रुस्तगी, आपका एस्ट्रो फ्रेंड, अपने चैनल ज्योतिष की पाठशाला में मित्रों आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम जो ब्रह्मांड में दूसरा बड़ा ग्रह जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह जो 15 मई 2025 को गोचर कर जाएंगे, ट्रांजिट कर जाएंगे वर्तमान वृषभ राशि से मिथुन राशि में। तो इसमें इस गोचर का कर्क लग्न या कर्क राशि वालों पर इसका क्या प्रभाव होगा, तो उसका चर्चा या फलादेश की चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। इससे पूर्व में हम मेष, वृषभ और मिथुन लग्न और राशियों पे गोचर प्रभाव की चर्चा कर चुके हैं। इसी कड़ी में अब हम कर्क राशि वालों और लग्न वालों को क्या प्रभाव मिलेगा उसकी चर्चा करेंगे। मित्रों, जो गोचर प्रभाव है आपको लग्न और राशि दोनों से देखना चाहिए, क्योंकि किसी की अगर राशि कर्क है तो उसका लग्न और भी कोई हो सकता है, मेष भी हो सकता है, वृषभ भी हो सकता है या अन्य कोई लग्न हो सकता है। तो दोनों स्थितियों में आप गोचर प्रभाव को चेक करें और फिर मिला जुला के जो फलादेश निकले उससे निष्कर्ष पे पहुँचें तो ज़्यादा उचित होगा। तो मित्रों, कर्क राशि वालों का जो ये गोचर प्रभाव, इससे पूर्व में अभी तो 15 मई को होंगे, वर्तमान में जो है ये जो है गोचर बृहस्पति का उनके आय इनकम स्थान पर हो रहा है, लाभ स्थान पर हो रहा है और इच्छा पूर्ति के स्थान पर गोचर है। तो यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति कारक भी होते हैं। तो पिछले एक साल में देव गुरु बृहस्पति कर्क राशि वालों को अच्छा रिजल्ट दे रहे होंगे। उसकी वजह से जो साढ़े साथी उनकी जो ढैया का प्रभाव था भी इतना प्रतिकूल नहीं रहा होगा, क्योंकि यहाँ बैठकर देवगुरु बृहस्पति उस अफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर रहे थे। क्योंकि यहाँ पर बैठकर कोई ना कोई पिछले बीते वर्ष में कर्क राशि या लग्न वालों को कोई उनकी लंबे समय से चली आ रही इच्छा की पूर्ति अवश्य हुई होगी। संतान से संबंधी कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिली होगी और धन स्थान को भी देख रहे हैं पंचम दृष्टि से। पराक्रम भाव को भी देख रहे हैं पंचम दृष्टि से। तो यहाँ पर पंचम की दृष्टि जो है पराक्रम भाव में, तो ऐसे में इनको जो है छोटी यात्राएं करनी पड़ी होंगी, मित्रों का सहयोग मिला होगा, कुटुंबजन का भी सहयोग मिला होगा। तो कुल मिलाकर और जो छोटी शॉर्ट ट्रिप्स रहे होंगे, छोटी यात्राओं से भी इनको लाभ की प्राप्ति हुई हो। ज्ञान, एजुकेशन, संतान से संबंधित क्योंकि मित्र दृष्टि थी, तो वहाँ पे भी इनको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिले होंगे बीते एक वर्ष में। और दाम्पत्य स्थान पे नौवीं नीच की दृष्टि जरूर अवश्य है, लेकिन कर्क लग्न या कर्क राशि वालों के लिए एक चीज़ मैं आपको विशेष बता देता हूँ कि
इनका दाम्पत्य बड़ा सुखमय नहीं होता है। उसका सबसे बड़े एग्जाम्पल है हमारे भगवान श्री राम। वो भी कर्क लग्न के थे, उनके भी दाम्पत्य में दुनिया जहाँ की प्रॉब्लम्स आई वो आप सबको मालूम है। क्योंकि मैं अपनी पहले की वीडियो में भी ये चर्चा कर चुका हूँ कि जिस भाव में मकर राशि होती है 10 नंबर होती है, अपने 25-30 साल के एक्सपीरियंस से मैं ये आपको कह रहा हूँ कि शनि आपके किसी भी भाव में बैठे हों, अगर जिस भाव में 10 नंबर यानी मकर राशि है उस भाव से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपके जीवन में सबसे ज़्यादा होंगी। तो कर्क राशि वालों के लिए दाम्पत्य में थोड़ा सा नीरसता रहती है, कुछ प्रॉब्लम्स भी रहती हैं, तो वो रही होगी, आमूमन रही होगी। भले ही दृष्टि गुरुदेव की है लेकिन कोई वाद विवाद की स्थिति या हेल्थ इश्यूज तो रहे ही होंगे। और अगर कहीं ज़्यादा नकारात्मक है तो समस्याएं रहती हैं कर्क वालों की। अब आ जाते हैं इस गोचर पे। जब 15 मई को ये गोचर करेंगे मिथुन राशि में, तो ये कर्क वालों के 12वें स्थान पे यानी व्यय के स्थान पे गोचर करेंगे। तो आपके कोई आकस्मिक खर्च हो सकते हैं, कोई लंबी धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, और 12वें भाव में बैठकर देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छा रिजल्ट तो नहीं देते हैं। तो अगर ये व्यय स्थान पे बैठे हैं तो आप धर्म कर्म के कामों में खर्च करें, जिससे आपको और तरह के खर्चों में वृद्धि ना हो, हेल्थ इश्यूज ना आए, कोई झगड़े वगैरह की स्थिति ना आए। तो ऐसी स्थिति में आपको धर्म कर्म से जुड़ना चाहिए। धर्म से जुड़े रहेंगे तो कोई ऐसी समस्या नहीं होगी। यहाँ बैठकर ये जो है आपके जो दृष्टि जो है सुख भाव पे डालेंगे, सुखों में वृद्धि करेंगे। माता से कोई मतभेद चल रहा होगा तो माता से जो है अब आपका सामंजस्य बनेगा। माता के स्वास्थ्य में कोई दिक्कत चल रही थी तो स्वास्थ्य में भी आप ठीक ठाक रहेंगी। सुखों में वृद्धि होगी। भूमि भवन वाहन संबंधी कोई आप निवेश कर सकते हैं या खर्च कर सकते हैं, क्योंकि व्यय स्थान पे बैठे हैं तो अच्छा निवेश होगा, उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। 7वीं दृष्टि आपके जो है रोग रिपू ऋण के घर पे डाल रहे हैं, अपनी ही राशि को देखेंगे। तो कोई आपके जो पुराने कर्ज चले आ रहे हैं तो उसमें उन कर्जों से मुक्ति मिल सकती है। नया ऋण कोई अप्लाई कर रखा है तो आपको ऋण की प्राप्ति हो सकती है। कोई नौकरी करना चाहते हैं तो नौकरी मिल सकती है, क्योंकि ये नौकरी का भाव भी है, कंपटीशन का भाव भी है, रोग का भाव भी है, शत्रुओं का भाव भी है, कोर्ट कचहरी के मुकदमे वगैरह भी इससे देखे जाते हैं। तो कुल मिलाकर अगर कुछ ऐसी स्थिति चल रही होगी तो वहाँ कंप्रोमाइज़ हो सकते हैं। 9वीं दृष्टि जो है आपके अष्टम भाव को देखेंगे तो अष्टम भाव पे ये 9वीं दृष्टि जो आपको हो सकता है कोई आकस्मिक ससुराल पक्ष से कोई इंश्योरेंस का पैसा एकदम से कोई अचानक से जो है धन की प्राप्ति हो सकती है। हेल्थ वगैरह का ख्याल रखें। हालांकि यहाँ पे बैठ के देवगुरु बृहस्पति दृष्टि डाल रहे हैं षष्ठ पे और अष्टम पे, लेकिन जो देवगुरु बृहस्पति जो अमृतमयी दृष्टि है उनकी सारी एनर्जी जो है आपको सेव करने में निकल जाएगी। वो आप उसका जो उतना अच्छा प्रभाव नहीं पा पाएंगे जितना देवगुरु बृहस्पति देते हैं। और फिर ये जो गोचर है 15 मई का, ये एक तरह से विशेष गोचर है। यहाँ पे गोचर करते ही देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हो जाएंगे। अतिचारी मतलब उनकी स्पीड इतनी बढ़ जाएगी, वो अपनी
स्पीड को 3 गुना कर देंगे और 3 गुना स्पीड 12वें भाव में, ये अच्छा संकेत नहीं है। कारण ये है कि चीज़ें जो हैं बड़ी तेज़ी से होंगी, तो हो सकता है आपके साथ कोई हेल्थ इश्यूज़ आएँ, कोई हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह के खर्च एकदम से आ जाएं। तो आपको बड़ा सचेत रहना है, ध्यान रखना है, क्योंकि अतिचारी बृहस्पति आपके तो 12वें भाव में है ही हैं, वैसे जो हैं कुल मिलाकर पूरे विश्व के लिए अच्छे नहीं हैं। तो आपको थोड़ा अपने हेल्थ इश्यूज़ को, अपने खर्चों पे नियंत्रण, क्योंकि सुख भाव पे दृष्टि है, हो सकता है सुख भाव में अपने सुखों को संतुष्ट करने के लिए आप कुछ ऐसे खर्चे कर दें जो आपको बाद में जाके परेशानी दे। कोई ऐसा कर्ज उठा लें, कोई बड़ी गाड़ी उठा लें जो आपको उसको बाद में वर्कआउट करना प्रॉब्लम हो जाए। इस तरह की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं, तो इन चीज़ों पे ख्याल रखना है, खर्चे पे नियंत्रण रखें। और जो देवगुरु बृहस्पति एक राशि में जो 1 साल तक रहते हैं, वो मिथुन राशि में मात्र 5 महीने में अतिचारी होकर कर्क में जो है गोचर कर जाएंगे 19 नवंबर 2025 को, 19 अक्टूबर 2025 को। तो यहाँ पर 45 दिन का गोचर इनका रहेगा कर्क में। जो यहाँ बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं, दिशा बली हो जाते हैं, तो यहाँ पे आने में 45 दिन में आपको कोई जो है पद या पुरस्कार या कोई मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। हेल्थ इश्यूज़ कोई होंगे तो हेल्थ इश्यूज़ भी एड्रेस होंगे, वो ठीक ठाक होंगे। समाज में मान सम्मान की वृद्धि होगी, आपका व्यक्तित्व थोड़ा निखर के आएगा। और फिर ये 12 नवंबर को जो है वक्री होके 3 दिसंबर को पुनः मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो वही फिर 12वें भाव में आ जाएंगे। तो उस गोचर के दौरान आपको जो मैंने सावधानियां बताई हैं उनका आप ख्याल रखें। और जिनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति नीच राशि में है या कमज़ोर हैं, तो ऐसी अवस्था में आपको डेली मंदिर में जाएं, मंदिर में सेवा करें, मंदिर की साफ़ सफाई करें, विष्णु जी के दर्शन करें, भगवान विष्णु के। और इससे आपके गुरु जो है उनको मजबूती मिलेगी। और अपने गुरु का, अपने से बड़े लोगों का, बुज़ुर्गों का मान सम्मान करें। तो कुल मिलाकर कर्क राशि वालों के लिए जो है गोचर बहुत कुछ लेके नहीं आ रहा है एक, लेकिन शॉर्ट टाइम 45 दिनों में कुछ ज़रूर प्राप्ति हो सकती है। भले ही 7.5 ही आपकी ढैया उतर गई है, लेकिन गुरु का प्रभाव भी जो है बहुत अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को हिट करें, जिससे मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो समय समय पे आपको प्राप्त हो सके। आपकी जो है लाइक करना और सब्सक्राइब करना हमारे को उत्साहित करता है आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। और अगर आप कोई मुझसे निजी परामर्श चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8178113518। कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।